सीधे छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां छत्तीसगढ़ का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन मुख्यमंत्री ने किया है। तस्वीरें देखिए। ओम हरि ओम संहिताय स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपते नमः। सब थोड़ा सा पूरा होती सब खड़े होते। ओम पूर्णमिदं बैठे रहना ना भाई, उठना मत। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वमेश्वरगुं स्वाहा सर्वमेश्वरगुं स्वाहा सर्वमेश्वरगुं स्वाहा। तो ये रायपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ का पहला एआई डाटा सेंटर जिसका भूमि पूजन आज किया जा रहा है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये भूमि पूजन किया है। तस्वीरें आप देखिए, तो शिला है, इसी के साथ इस पे से ये लाल कपड़ा हटाया गया, भूमि पूजन हुआ है एआई डाटा सेंटर का। और छत्तीसगढ़ सरकार की एक बड़ी उपलब्धि इस मौके पर आप देख सकते हैं। वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, वित्त और आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के हाथों इसका भूमि पूजन किया गया है। दरअसल इस एआई एक्सक्लूसिव डाटा सेंटर पार्क की लागत 1000 करोड़ रुपए होगी। ये देखिए आप, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इसे माना जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार की। 1000 करोड़ रुपए से इस डाटा सेंटर पार्क को तैयार किया जाएगा। 13 एकड़ से ज्यादा भूमि पर ये तैयार होगी और 2.7 हेक्टेयर एरिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए होगा। दरअसल जिस तरह से दुनिया भर में डाटा सेंटर की मांग बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, तो क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद डाटा सेंटर पर होती है, इसीलिए ये एक सेंटर जो कि छत्तीसगढ़ में भी शुरू होगा। छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली स्टेट है और इससे यहाँ पर डाटा सेंटर के लिए बहुत सी संभावनाएं नजर आ रही हैं। ये देखिए आप, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने, क्योंकि एक तरह से कहा जाए कि नई औद्योगिक नीति और इसमें आधुनिक तकनीक से संबंधित उद्योगों पर विशेष प्रावधान किए हैं और इसका जो लाभ है वो इस क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आने वाले उद्यमियों को आगे मिलेगा। तो इस तरह से ये अटल नगर में एआई एक्सक्लूसिव डाटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा और इसका बनना बहुत अच्छे संकेत के रूप में देखा जा रहा है। ये देखिए, इसी के साथ ये भूमि पूजन की तस्वीर आप देख रहे हैं, लेकिन औपचारिक रूप से शुरुआत अब हो जाएगी। जैसे यहाँ पर तमाम कर्मचारी या जो मजदूर, जो श्रमिक काम करेंगे डाटा सेंटर के लिए, ये देखिए, तो शुरुआत होगी और 1000 करोड़ रुपए इसकी लागत रहेगी। तो अटल नगर में नवा रायपुर सेक्टर 22 ये बताया जा रहा है जहां भूमि पूजन हुआ है। और छत्तीसगढ़ खास क्यों है वो भी आप समझिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली स्टेट है और इसी वजह से यहाँ पर डाटा सेंटर के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं देखी जा रही हैं। रेस बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसका भूमि पूजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी लगातार कोर सेक्टर के साथ ही आधुनिक जमाने के अनुरूप नए उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। किस तरह से छत्तीसगढ़ के विकास को पंख लगे, विकास की गति छत्तीसगढ़ में बढ़ती रहे, ये कोशिश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की। तो आधुनिक जमाने के अनुरूप ही नए उद्योगों को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ उद्योग मंत्री जो लखनलाल देवांगन जी हैं, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संकल्पित रूप से लगातार काम कर रहे हैं। और बीते दिनों प्रदेश में सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए भी भूमि पूजन किया गया, जिसकी लागत 1163 करोड़ है। और अब ये एआई डाटा सेंटर, ये पहला एआई डाटा सेंटर छत्तीसगढ़ में जिसे बनाया जाएगा। तो डाटा सेंटर एआई को संचालित करने के लिए सबसे उपयोगी टूल होते हैं। एआई
लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम करते हैं और डाटा माइनिंग का काम करते हैं। जब भी डाटा माइनिंग होती है बड़े पैमाने पर ऊर्जा लगती है और इसके लिए डाटा सेंटर उपयोगी होते हैं। तो भविष्य की प्रगति इस बात पर निर्भर है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस तरह से आगे बढ़ते हैं। भूमि पूजन आज किया गया है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंच पर मौजूद हैं। एक 1000 करोड़ की लागत से इस डाटा सेंटर का निर्माण किया जाएगा। भूमि पूजन के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हालांकि भूमि पूजन हो चुका है। छत्तीसगढ़ के पहले एआई डाटा सेंटर का मुख्यमंत्री और तमाम मिनिस्टर्स मंच पर मौजूद हैं। दरअसल ये बहुत बड़ा कदम छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो टेक्नोलॉजी के युग में एआई के इस युग में उठाया जा रहा है। भारत अपना खुद का एक एआई मॉडल तैयार कर रहा है और स्वाभाविक रूप से देश की प्रगति के साथ छत्तीसगढ़ भी तेजी से कदम ताल मिला रहा है और कदम ताल करेगा। अटल नगर में डाटा सेंटर के आने से रोजगार की बड़ी संभावनाएं भी पैदा होंगी। तो देखिए, निवेश को लेकर पिछले लंबे वक्त से जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की ओर से प्रयास किए जा रहे थे, अलग अलग राज्यों का दौरा उनकी ओर से किया गया और अब निवेश भी छत्तीसगढ़ में आ रहा है और पहला एआई डाटा सेंटर भी तैयार हो रहा है। डाटा सेंटर के आने से रोजगार की बड़ी संभावनाएं छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एनर्जी समिट भी किए गए हैं, जिससे प्रदेश देश के पावर हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। वैसे में डाटा सेंटर पार्क के माध्यम से संभावना का भरपूर उपयोग हो सकेगा। कई ऐसे कदम हैं जो प्रदेश सरकार की ओर से, साय सरकार की ओर से उठाए गए, जो छत्तीसगढ़ के विकास को पंख लगाने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार देने वाले हैं, छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से मजबूत करने वाले हैं और उसमें एक एनर्जी समिट और दूसरा एआई डाटा सेंटर। तो ये बड़े कदम हैं जो सरकार की ओर से उठाए गए हैं। So, to set the context of today's show, मैं request करना चाहूँगी श्री रजत कुमार सर, सेक्रेटरी इंडस्ट्री फॉर छत्तीसगढ़। लाइव प्रेम सर। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में आधुनिक तकनीक से संबंधित उद्योगों पर विशेष प्रावधान किया और इसी का लाभ इस क्षेत्र में निवेश के लिए आगे आने वाले उद्यमियों को मिलेगा। तो अटल नगर में एआई एक्सक्लूसिव डाटा सेंटर पार्क बनना बहुत अच्छे संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उनके समस्त सदस्यगण, यहाँ पर उपस्थित उद्योग जगत के हमारे साथी एंड मीडिया के बंधु, जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि आजकल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट इस पूरी कोशिश में लगा हुआ है कि हम अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को किस तरह से लोगों तक पहुंचाए। उसी कड़ी में सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि नरेंद्र सिंह जी केवल अपने ससुराल आए थे सर किसी कार्यक्रम में, और जैसा कि आजकल हमारे डिपार्टमेंट में कोशिश हो रही है कि जो भी दूर से भी इन्वेस्टर लगे उसे पकड़कर हम अपनी पॉलिसी के बारे में बताएं। तो उसी कड़ी में ये उद्योग भवन सर और कमिंग मैं शुरुआत करता हूँ। पहले तो मैं बहुत नर्वस हूँ कि मैं आने आपको काम डाउन करता हूँ, बट स्टेज पे बैठे सभी अतिथियों का मैं रेडविंग परिवार की तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, मेरे ससुराल की तरफ से, मेरे रिश्तेदारों की तरफ से स्वागत करता हूँ आपका। सर रेडविंग एक डेटा सेंटर कंपनी जो हमने सपना सोचा था, बहुत ईयर 2 से सोचा था, इंदौर से सोचा था कि हम इसको इंदौर में आगे बढ़ाएंगे और ईयर यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया के मैप पे डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में ले जाएंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं सर चाइना और अमेरिका एआई के उपयोग करके उनकी जो प्रोडक्टिविटी है 10x से 100x हो गई है। हेल्थ केयर में जो एक ड्रग 10 साल में बनती थी वो अब 2 साल में बनने लगेगी। और इससे हम जो छत्तीसगढ़ की ग्रोथ में ये इम्पैक्ट ऐसे करेगा कि एक ब्रिज है जिससे सारे R&D और IT कंपनीज यहाँ पे आके आगे बढ़ेगी, क्योंकि डेटा सेंटर
किसी भी डेटा जो भी आज हम कंज्यूम कर रहे हैं उसका बैकबोन होता है। और हम पिछले 10-15 साल से इस बिज़नेस में हैं। हमारी टीम 100 लोगों से ज़्यादा है। हम लोग इन्वेस्टमेंट में आपके स्टेट में जो कमिटमेंट है उसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। साथ में एक और प्रॉमिस है कि हम दिसंबर से पहले, मेरा प्रॉमिस है अक्टूबर में इसका ये पहला सेंटर चालू हो जाएगा सर, पहली बिल्डिंग चालू हो जाएगी। हमें कॉन्फिडेंस सर कहाँ से आता है? हम हर स्टेट में काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस आता है ब्यूरोक्रेट से, आपकी टीम से, जो बहुत ही सुपर हीरो है हमारे लिए, क्योंकि हमने बाकी जगह भी काम करके देखा है, बहुत स्लो चलती है चीज़ें। मतलब यहाँ जैसे सर ने बताया, हम आए थे, मैं किसी पर्सनल रीजन से, बट विमल जी ने बोला कि चलो आप मिल तो लो, एक बार देख लो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी। तो हम ऐसे ही चले गए। तो आलोक सर, सौरभ सर, रजत सर, द एंटायर टीम वाज सुपर। एमडी सर, सब ने एकदम सपोर्ट किया। और सेम डे, तो मैं पहले एग्जांपल एजुकेट करने के लिए एग्जांपल देता था कि सिंगापुर में आपको परमिशन 7 दिन में मिल जाती है, इंडिया में 4 महीने से 6 महीने लगते हैं परमिशन में। आपकी टीम ने सर पूरे 1 दिन में पूरा काम कर दिया हमारे लिए। और टाइम इज इक्वल टू मनी होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। और हमें यहाँ पे लगा आके कि ये हम इंदौर प्रोजेक्ट से ज़्यादा फास्ट यहाँ करेंगे। हमारे 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं सर, मुंबई, इंदौर एंड यहाँ पे। मुझे लगता है ये पहले चालू हो जाएगा बाकी से। थैंक यू। तो यही मुझे बोलना था, और आगे भी हम काम करेंगे। और यहाँ पे सर, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ के जो यहाँ पे एम्प्लॉय जनरेशन करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली। हम यहाँ पे AI स्किलिंग सेंटर भी खोलेंगे इसके साथ में। ये हमारा सस्टेनेबिलिटी का पार्ट है। इसमें रुंगटा ग्रुप यहीं पे है, हम उनसे एक MOU भी साइन कर रहे हैं सर, ताकि स्किलिंग हम फास्ट कर पाएँ। जी सर, तो इतना ही बोलना था। बाकी बोलने के लिए बहुत कुछ है, बहुत सारी प्लानिंग है, बट आई थिंक आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और छत्तीसगढ़ से दिल का नाता है, और इसको हम और आगे स्ट्रेंथन करेंगे, बिजनेस वाइज भी बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much. In the age of intelligence, where every click, swipe, and command fuels an ocean of data, India stands at the brink of a digital revolution. Alright, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चलिए आज की हमारी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अब आप सभी लोगों के बीच हम बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं ऑन द पोडियम। आप सभी लोगों की जोरदार तालियों के साथ, ही इज अ विजनरी लीडर। आई एम ग्लैड टू वेलकम श्री अमिताभ जैन सर, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। एक बार जोरदार तालियों की आवाज दीजिए। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्माननीय मंत्रीगण, मंचासीन और कार्यक्रम में जिसका भूमि पूजन आज हुआ है। इस वक्त CM इस कार्यक्रम में मौजूद है। From primitive sensing, biometric access and non-traps to cage level isolation, 24/7 surveillance and automated threat detection, ensuring every bite and every blade is protected. But beyond machines, it's the people and processes that make it intelligent. With AI-driven monitoring, expert support, and zero downtime protocols. This is more than a data center. It's a milestone for Digital India, a catalyst for AI innovation. Welcome to RACBank AI Data Center Park. तो ये विजन को दर्शाता हुआ एक छोटा सा वीडियो अब मैं इस पोडियम पर ससम्मान निवेदन करना चाहूंगी माननीय श्री मुख्यमंत्री महोदय से। सर, आप आमंत्रित हैं, कृपया आए और आज के हमारे इस कार्यक्रम को लेकर 2 शब्द कहें, अपना विजन रखें। एक बार जोरदार तालियों की आवाज आप सभी लोगों की तरफ से। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज हम लोगों ने AI डाटा सेंटर पार्क
का यहाँ पर भूमि पूजन किए हैं और ऐसे अवसर में हम लोगों के बीच आज के इस समारोह में मंच में विराजमान हैं हमारे प्रदेश के उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के वित्त आवास और पर्यावरण मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, CSIDC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह जी, उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी और एक बैंक के CEO और फाउंडर और हमारे छत्तीसगढ़ के दमान श्री नरेंद्र सेन जी और कंपनी के डायरेक्टर विमल कुमार जैन जी, सभी अधिकारीगण और नरेंद्र सिंह जी के परिवार के परिजन, उनके ससुराल पक्ष के परिजन, सभी संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, जैसे मैंने कहा कि आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। करके आज भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है और ये हमारे प्रदेश के नई उद्योग नीति का भी असर है, जो हमारे उद्योग मंत्री लखन देवांगन जी, उद्योग सचिव रजत कुमार जी, पूरी टीम बहुत मेहनत और करके नई उद्योग नीति यहाँ पर लाए हैं और बहुत कम समय में ही हम लोग मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रायपुर में करके आज भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न हो गया है और ये हमारे प्रदेश के नई उद्योग नीति का भी असर है, जो हमारे उद्योग मंत्री लखन देवांगन जी, उद्योग सचिव रजत कुमार जी, पूरी टीम बहुत मेहनत और राय मशविरा करके नई उद्योग नीति यहाँ पर लाए हैं और बहुत कम समय में ही हम लोग मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, रायपुर में सबमिट किए हैं और असर हुआ है कि इतने कम समय में ही 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव हम लोगों को प्राप्त हुआ है और काम भी शुरू हो गया है। पिछले दिनों हम लोग सेमीकंडक्टर चिप्स उद्योग का भी भूमि पूजन किए हैं और आज ये AI डाटा सेंटर पार्क का, जो कि शायद ये देश का पहला पार्क होगा, ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। हम लोग भूमि पूजन किए हैं और इसमें सेन जी और उनकी कंपनी 1000 करोड़ का निवेश करेगा और 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा और कोई उद्योग धंधा लगने से और भी बहुत लोगों को उससे लाभ होता है। 200 तो प्रत्यक्ष रूप से इससे लाभ पाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि स्किलिंग भी यहाँ पर कराएंगे तो और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों को इसका लाभ होगा। मैं कंपनी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। वैसे इंदौर मध्य प्रदेश में ही है और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बहुत दिनों तक हम लोग एक साथ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश और इंदौर कोई अलग है नहीं। हम लोग बड़ा भाई के रूप में मध्य प्रदेश को मानते हैं, तो छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट करके एक अच्छा काम किए हैं। मैं पुनः रेगबैक कंपनी को, CEO नरेंद्र सेन जी को, सबको बहुत बहुत फिर से बधाई देता हूं और एक आग्रह होगा कि हम लोग 1 नवंबर को राज्योत्सव मनाते हैं और इस साल हम लोग का रजत जयंती वर्ष होगा, 25 साल पूरे होंगे, तो इस साल का राज्योत्सव बहुत खास होगा। तो तब तक, और हम समझते हैं कि उसी दिन 1 नवंबर को ही इस उद्योग का शुभारंभ हो जाए और हम लोग चाहेंगे कि
केंद्र से कोई बड़े महानुभाव को यहाँ पर हम लोग बुलाएंगे और उनके हाथों ये हो जाए, और इसको ध्यान देते हुए ये काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से आज के इस अवसर पर आप सबका और विशेषकर छत्तीसगढ़ का और रेक बैंक कंपनी का सबका बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। से हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब इस कार्यक्रम को एक विशेष और सम्मानजनक पल की ओर लिए चलते हैं, जहां हमारे सम्माननीय अतिथिगणों को हम स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे और उनका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। सबसे पहले मैं नरेंद्र जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आज के हमारे इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय तो एआई एक्सक्लूसिव डेटा सेंटर पार्क की लागत 1000 करोड़ रुपए होगी। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री ने दी है, लेकिन इससे इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए भी तेजी आएगी। दुनिया भर में जिस तरह से डेटा सेंटर की मांग तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बुनियाद ही डेटा सेंटर है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क, जिसका भूमि पूजन आज हुआ है, जिसकी नींव आज रखी गई है, निश्चित तौर पर ये रोजगार के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा, और साथ ही छत्तीसगढ़ में उद्योगों को जिस तरह से आकर्षित किया जा रहा है, आने वाले वक्त में एआई का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होना है, और ऐसे में इस डेटा सेंटर की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई है। छत्तीसगढ़ में चूंकि इसे सरप्लस बिजली स्टेट भी कहा जाता है, इस वजह से यहाँ पर इस मॉडल का एक बेहतर भविष्य भी है। और जिस तरह से आप देखिए, रैक बैंक डेटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड इसका पूरा खर्चा उठा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार कोर सेक्टर के साथ आधुनिक जमाने के नए उद्योगों में भी रुचि दिखा रहे हैं, और ऐसे में हाल ही में इन्वेस्टर कनेक्ट में भी उन्होंने बात कही थी कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अब आगे बढ़ाना है। तो देखिए, पिछले कुछ समय पहले ही जब छत्तीसगढ़ में सेमीकंडक्टर यूनिट के लिए भी भूमि पूजन हुआ था, तो उस दौरान भी कहा गया था कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अब छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ेगा, और अब सेमीकंडक्टर यूनिट के बाद ये एआई डेटा सेंटर पार्क, जिसकी शुरुआत के लिए आज भूमि पूजन हुआ है, जल्द ही ये पार्क बनकर तैयार होगा। कार्यक्रम में आप देख सकते हैं मंत्री ओपी चौधरी भी नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको कार्यक्रम की दिखा रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। पुनः श्री कृष्ण मीणा जी महानिरीक्षक, आपसे निवेदन कि माननीय मंत्री श्री कांतिराम वर्मा जी का आप स्वागत करें। हमें खुशी है कि आज माननीय मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी भी मौजूद हैं। उनके भी स्वागत के लिए हम आदरणीय मीणा जी से निवेदन करेंगे कि आप माननीय मंत्री श्री कांतिराम वर्मा जी का स्वागत करें। श्री कृष्ण मीणा जी। माननीय मंत्री लखनलाल देवांगन जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं। हम आदरणीय मीना सर से मंच अतिथियों के स्वागत के लिए पुनः निवेदन करते हैं। चीफ सेक्रेटरी सर हमारे बीच मौजूद हैं, आप उनका स्वागत करें। श्री राजीव अग्रवाल जी हमारे बीच मंच पर मौजूद हैं, उनका भी स्वागत। और अब सचिव महोदय से निवेदन कि आप अपना बोलें। पंजीयन विभाग आज विकास में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज रजिस्ट्री के 10 राज्यों के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, वाणिज्य विभाग के मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश चौधरी जी, राजस्व मंत्री जी माननीय श्री कांतिराम वर्मा जी, उद्योग मंत्री माननीय श्री लखनलाल देवांगन जी, CS सर, CSABC के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, PS2 CM सुबोध सर एवं मंच उपस्थित सारे अतिथिगण, चेंबर ऑफ कॉमर्स से आए सारे पदाधिकारी, क्रेडाई से आए सारे पदाधिकारी, पत्रकार साथियों एवं पंजीयन विभाग से आए सारे अधिकारी कर्मचारी, पंजीयन विभाग की ओर से मैं आप सबको स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ।
आप सब जानते हैं पंजीयन विभाग सीधे आम नागरिक से जुड़े हुए विभाग है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। पिछले साल हमने 3,26,000 दस्तावेजों का पंजीयन करके हमने 3,000 करोड़ का राजस्व हमने प्राप्त किए हैं और इसके लिए पूरे विभाग हमने लगातार काम करते हुए ये काम हमने किए हैं। आप सब जानते हैं राष्ट्र के अपने जो प्रधानमंत्री जी का जो मंत्रा है लेस गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसी उद्देश्य पे हमको सीएम साहब के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी विभागीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने आज इस कार्यक्रम हमें जो करा रहे हैं जिसमें हमने IT इंटरवेंशन को करते हुए आम नागरिकों को कैसे हमने अधिक से अधिक सुविधाएं दे सकते हैं और उनका हमने बेस्ट गवर्नेंस गुड गवर्नेंस के माध्यम से हम उनको कितनी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं, उसी उद्देश्य से हमने पिछले 1 साल 1.5 साल से हमने लगातार काम करते आए हैं। उसी के फल में आज हमने 10 नई सेवाएं क्रांतियों आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके में एकदम संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन को जो पंजीयन की जो प्रणाली है उसको हमने आधार के साथ इंटीग्रेट किया। आप सब जानते हैं कि जो फर्जी रजिस्ट्री सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है उस फर्जी रजिस्ट्री को रोकने के लिए हमने रजिस्ट्री को आधार के साथ हमने लिंक किए हैं। अभी इसके बाद आधार से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद रजिस्ट्री कर पाएंगे। सेकेंड सर्च एंड डाउनलोड पोस्ट एवं डाउनलोड का जो ऑप्शन है इसके पहले नहीं था, अभी हमने शुरू कर रहे हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी किसी भी जमीन को रजिस्ट्री कराना है तो खुद जाके वहाँ पर अपना कच्चा नंबर डाल सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कब उस जमीन को कब किससे बेचा है, किसको बेचे, पूरे सर्च हिस्ट्री उसमें आ जाएगा। उससे उनको और कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि उस जमीन में कोई लोन तो नहीं है, कोई मॉर्गेज नहीं, ये सारे डिटेल्स भी वो ले सकते हैं। तीसरा इम्पोर्टेंट हमने ऑप्शन दिए हैं कि ऑनलाइन इनकम्प्लेंट सर्टिफिकेट बारकोड प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र होता है। जो हमें लोन लेने के लिए बैंक जाते हैं तो बैंक सबसे पहले एक मांगते हैं, उसके लिए हमको ओपनजीएन के पास जाना पड़ता है। ओपनजीएन अपने जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके फिर एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं, लेकिन इसके बाद किसी को भी ओपनजीएन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। घर पे बैठे हुए वो अप्लाई कर सकते हैं और उसको इनकम्प्लेंट सर्टिफिकेट घर में ही उनको अपने लैपटॉप में ही अपने सिस्टम में ही उनको मिल जाएगा। ये भी आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और चौथा इम्पोर्टेंट हमने वो जो कर रहे हैं कि रजिस्ट्री और स्टैम्प शुल्क को इंटीग्रेट। पहले क्या होता है, स्टैम्प शुल्क अलग से हमें स्टैम्प पेडर के पास कटाना पड़ता है, फिर रजिस्ट्रेशन फीस हम अलग से SR ऑफिस में हमको कटाना पड़ता है और ये कैशलेस भी नहीं था। अभी हमने इसको कैशलेस के माध्यम से लेकर जा रहे हैं। एक ही जगह पे आप एक ही जगह पे घर पे ही बैठ के आपको स्टैम्प का भी ड्यूटी पटा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस भी पटा सकते हैं। 5वां बहुत इंपॉर्टेंट सेवाएं हैं व्हाट्सएप सेवाएं। अगर आपको रजिस्ट्री ऑफिस से कोई भी सेवाएं लेना, अपॉइंटमेंट लेना है या रजिस्ट्री के लिए उनको डॉक्यूमेंट्स वापस डाउनलोड करके लेना है, सारी सेवाएं हैं इंक्लूडिंग ग्रीवेंस लेटर से। अगर कोई शिकायत है उसको भी आप व्हाट्सएप में लगा सकते हैं, उसमें भी उनको आपका निराकरण होगा। ये व्हाट्सएप सेवाएं भी आज हम शुरू कर रहे हैं। और 6 इम्पोर्टेंट ये है कि डिजी लॉकर सेवाएं। आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं है डिजी लॉकर। अगर हम अगर आपने रजिस्ट्री की है उस रजिस्ट्री डीड को हमने डिजी लॉकर में सीधे ले सकते हैं, जिसका मान्यता है कि ओरिजिनल जो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको जितने मान्यता है उतने ही हम डिजी लॉकर में भी लेने का भी वो सेवाएं हम दे रहे हैं। और उसके बाद हम रजिस्ट्री दस्तावेजों को अभी क्या होता है, हमको डीड राइटर के पास जाना पड़ता है और पूरे हमने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तब वो रजिस्ट्री का डीड बनाते हैं। डीड बनाने के बाद हमने इसको फिर ले जाकर रजिस्ट्री करते हैं। अभी हमने ऐसे एक ऑप्शन एआई टूल के माध्यम से हमने बनवाए। आप केवल आपने इनपुट डाल दीजिए, जगह कहाँ है, कचरा नंबर क्या है, लोकेशन क्या है, जो इनपुट्स आपको देना है, क्रेता विक्रेता का डिटेल्स ये पूरे डालने के बाद और उस रजिस्ट्री डीड को हमने डिजी लॉकर में सीधे ले सकते हैं, जिसका मान्यता है कि ओरिजिनल जो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको जितने मान्यता है उतने ही हम डिजी लॉकर में भी लेने का भी वो सेवाएं हम दे रहे हैं। और उसके बाद हम रजिस्ट्री दस्तावेजों को अभी क्या होता है, हमको डीड राइटर के पास जाना पड़ता है और पूरे हमने डॉक्यूमेंट्स देते हैं, डिटेल्स देते हैं, तब वो रजिस्ट्री का डीड बनाते हैं। डीड बनाने के बाद हमने इसको फिर ले जाकर रजिस्ट्री करते हैं। अभी हमने ऐसे एक ऑप्शन एआई टूल के माध्यम से हमने बनवाए। आप केवल आपने इनपुट डाल दीजिए, जगह कहाँ है, कचरा नंबर क्या है, लोकेशन क्या है, जो इनपुट्स आपको देना है, क्रेता विक्रेता का डिटेल्स ये पूरे डालने के बाद ऑटोमेटिकली वो डीड बन के आ जाएगा। वो जो डीड है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, इतने अच्छा से वो बन
के आएगा, आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सीधे उसको आप रजिस्ट्री कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी कराए हैं कि कुछ ऐसे ट्रांसैक्शंस है जो लो वैल्यू ट्रांसैक्शंस माना जाता है कि जिसके लिए हमको जाना पड़ता है, जैसे लीज डीड हो गया है, उसके लिए भी हमको रजिस्ट्री ऑफिस में जाके करना पड़ता है। अभी हमने ये कर दिए कि माननीय मंत्री जी के निर्देश है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, हर छोटी छोटी चीजों के लिए हमको रजिस्ट्री ऑफिस, सरकारी ऑफिस घूमने की जरूरत नहीं होना चाहिए नागरिकों को। इसीलिए हम इसको भी हमने वीडियो केवाईसी के माध्यम से घर में बैठ के ही आपको रजिस्ट्री कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने बहुत महत्वपूर्ण माइलस्टोन में हम बता सकते हैं, आज हम करने जा रहे हैं ऑटो म्यूटेशन। ऑटो म्यूटेशन ये होता है कि जैसे हम कोई भी सेल डीड होता है, कोई भी बिक्री होने के बाद उसको हमने जो भी राजस्व अभिलेखों में सुधार करना है, जैसे B1 कचरा में सुधार करने के लिए रजिस्ट्री होने के बाद हम जाते हैं तहसीलदार ऑफिस के पास, उनको हम आवेदन देते हैं, उसके बाद जो भी प्रक्रिया है वो फॉलो करने के बाद उसको हमको उसमें चेंज होता है, राजस्व अभिलेखों में सुधार होता है। लेकिन अभी हमने राजस्व विभाग से सहयोग से, राजस्व विभाग से हमने क्लोजली सहयोग मिलने के कारण हमको ये जो जैसे रजिस्ट्री हो जाएगा तुरंत उनको B1 कचरा तुरंत उनके जो भी खरीद रहे हैं उनके हाथ में ही मिल जाएगा। इसका भी हमने शुरुआत की, बहुत सारे राज्यों में नहीं है, बहुत कम राज्य में भी है, वो भी इतना इम्प्रूव्ड वर्जन नहीं है, वहाँ भी उनको 1 दिन 2 दिन बाद ही मिलता है। लेकिन हमने जो बनाए हैं, जो प्रोग्राम बनाए हैं, उसमें ऐसे है कि रजिस्ट्री के बाद तुरंत SR ऑफिस से ही मिल जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत हमने 3 SR ऑफिस से अभी शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे जाके फेज वाइज हम पूरे प्रदेश में हम शुरू करेंगे। इस पूरी 10 नई क्रांतियां हैं जो हमारे जो आम नागरिक है उनके लिए बहुत सुविधाजनक रहेगा। और इसके लिए हमको सतत मार्गदर्शन हमारे विभागीय मंत्री जी से हमसे मिलते रहा है और नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी से हमको मिला है। CS साहब ने लगातार हर बार हमको मीटिंग लेके इसको हमको निर्देश दिए हैं और सुबोध सिंह सर भी हमको पिछले बार भी मीटिंग लेके इसको जल्दी से शुरू करने के लिए निर्देश। मैं सबको आभार व्यक्त करती हूँ। पूरी IG ऑफिस की जो टीम है, पुष्पेंद्र मीना के जो नेतृत्व में ये काम पूरा दिन रात भर लगे रहे और करते रहे, उनको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। साथ साथ NIC ने पूरे जो लगा के इसको पिछले 15 दिन से ये काम किया, उनको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अमूल्य टाइम दिए, उनके लिए मैं आभार व्यक्त। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अब चलिए बारी है आगे हम उस महत्वपूर्ण वीडियो का अवलोकन करेंगे जहां पर सरकार के गठन के बाद से ही माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के मार्गदर्शन में और माननीय मंत्री श्री OP चौधरी जी के कुशल नेतृत्व में जरूरी रजिस्ट्री में जो सुधार कार्य किए गए हैं उसके वीडियो को अवलोकन करने की वीडियो। छत्तीसगढ़ में जब से आया अगर मात्र 500 रुपए का दिया, लागू होने के मात्र 4 महीने में 13,000 से अधिक परिवार इस छूट का लाभ उठाते हैं। आम जन को एक बड़ी सुविधा, सहूलियत और राहत पहुंचाने के लिए हुआ है।
हमारी डबल इंजन की सरकार बड़ी तेजी के साथ विकास के साथ साथ नई चीजों का भी शुरुआत कर रही है। पंजीयन विभाग, राजस्व विभाग सहित हमारे शासन के विभिन्न विभाग का यह जो समन्वित एक प्रयास छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराई, इस महत्वाकांक्षी क्रांतिकारी कदम के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी सहित विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ राज्य में जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को एक नई दिशा देने का कार्य आरंभ किया है। मुझे विश्वास है कि इस निर्णय का लाभ पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम सब काम कर रहे हैं, तब से राजस्व विभाग में बहुत से नए नए काम हुए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि छत्तीसगढ़ के भू मालिकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और ये विभाग आम जनों से जुड़ा हुआ विभाग है, चाहे जिसके पास जमीन हो या न हो, सभी लोग राजस्व विभाग से जुड़े हुए हैं और लोगों की जो मानसिकता इस विभाग के प्रति जो अवधारणा रहती है उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतमाला जैसे प्रोजेक्ट में जो गड़बड़ियां हुई, ऐसे गड़बड़ी को रोकने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले विधानसभा सत्र में एक अधिनियम पारित किया है कि केंद्र या राज्य सरकार की कोई परियोजना आती है, केवल एक उनका आशय मिल जाए, पत्र मिल जाए कि यहाँ ये प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, उसी समय तत्काल वहां की जमीन की खरीदी बिक्री, सीमांकन, बटाकन सब बंद हो जाएगी। ये न होने के कारण पिछले कई परियोजनाओं में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों को जो सही है उनको वाजिब हक मिले, मुआवजा मिले, इसके लिए अधिनियम लाए हैं। और राजस्व विभाग में यदि देखा जाए तो जितने लंबित प्रकरण हैं उसमें मुझको लगता है कि 90% प्रकरण केवल नामांतरण के हैं। आज जो नई क्रांतिकारी जो आज नई योजना लागू हुई है उससे हमारे प्रदेश के जो लंबित प्रकरण हैं उसकी संख्या तेजी से घट जाएगी। उसने रिफॉर्म को अडॉप्ट नहीं किया, उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। और जब भी कोई रिफॉर्म आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज के आधुनिक दुनिया के इतिहास का आप अध्ययन करें तो नो इकोनॉमी, नो कंट्री, नो सोसाइटी हैज बिकम ग्रेट विदाउट टेक्नोलॉजी एंड रिफॉर्म्स। कोई ऐसी देश में पूरी दुनिया के इतिहास का अध्ययन करेंगे, आधुनिक इतिहास का, तो कोई भी देश तब तक महान नहीं बना है जब तक उसने रिफॉर्म को अडॉप्ट नहीं किया है, उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है। और जब भी कोई रिफॉर्म आता है, कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, तो प्रथम दृष्टया उसका विरोध ही होता है। लोग उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं, विशेष करके कुछ लोग जरूर उससे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। और जो कुछ लोग होते हैं वो सिस्टम में आवाज उनकी ज्यादा बुलंद होती है, इसलिए कई बार लगता है कि बहुत गलत हो गया है, विरोध हो रहा है। देश में, दुनिया में जब एटीएम आया तब भी बहुत विरोध हो रहा था कि रोजगार चला जाएगा, रोजगार चला जाएगा, बैंकों से रोजगार चला जाएगा। इस तरह के विरोध होते हैं। जब पंजीयन विभाग का दायित्व मुझे सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिला तो मैंने फील किया कि भाई हर एक की जिंदगी में जमीन खरीदने का जो क्षण होता है, आम आदमी के लिए जीवन में एक बार दो बार मुश्किल से आता है, उस समय आदमी कम से कम इस ऑफिस से हंसते हुए खुशी खुशी बाहर जाना चाहिए। उसके लिए गवर्नेंस होती है, उसके लिए सरकार होती है, उसके लिए सिस्टम होता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते थे, नकारात्मक अनुभव होते थे। इसलिए हमने संकल्प लिया कि इस पूरे प्रक्रिया को सुधार कर रखेंगे।
और इस जब सुधार की प्रक्रिया को हम लोगों ने प्रारंभ किया तो सबसे पहला विरोध हमारे सिस्टम के हमारे चंद अधिकारी कर्मचारियों से हुआ। हर सिस्टम में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर संगठन में मैं मानता हूं कि 10% लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बिगड़ते, हमेशा अच्छा काम करते हैं, और 10% लोग ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुधरते, वो हमेशा गलत काम करते हैं, और 80% लोग ऐसे होते हैं जो समय की धारा के अनुसार बहते हैं। तो जब लीडरशिप सही होता है, नेतृत्व सही होता है, तो 80% धारा से बहने वाले लोग और 10% कभी नहीं बिगड़ने वाले लोग तो आपके साथ आ जाते हैं। लेकिन 10% लोग जो कभी नहीं सुधरते, वो लोग हमेशा एक राउंड विरोध करने का जरूर दुष्प्रयास करते हैं। जब हमने रिफॉर्म्स को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लागू करना प्रारंभ किया तो बहुत तेजी से इस डिपार्टमेंट में स्ट्राइक की आहट आई। हड़ताल करने की एक बात बहुत तेजी से माहौल के रूप में बनने लगा। तो हमने पहले तैयारी करी थी अपनी टीम के साथ कि भाई अगर विरोध होगा तो कौन कौन लोग विरोध कर सकते हैं, हमने आइडेंटिफाई करके रखा था, और हमने उनमें से 6 लोगों की फाइल बनाई थी। 6 लोगों की हमने फाइल बनाई थी, और जब ये आंदोलन के रूप में, हड़ताल के रूप में बदलने जा रहा था, तो हमने वो 6 लोगों के फाइल को मैंने अपने टेबल में मंत्रालय में रखा और उन 6 लोगों को बुलवाया, और बुलवा करके मैंने बोला कि भाई देख लो, मैं पुराने कोई गड्ढे नहीं खोदना चाहता, लेकिन अगर आप समय की धारा के अनुसार रिफॉर्म को स्वागत करोगे, जनता के हित में जो काम हो रहे हैं, सुशासन के लिए जो काम हो रहा है, उसको अगर आप स्वागत करेंगे तो आपके लिए कोई परेशानी नहीं है, नहीं तो ये फाइलें आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एसीबी और ईओडब्ल्यू को पहुंच जाएंगी। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं, उसमें 6 में से 3 की तो फाइल एक्चुअल में बनी थी, 3 के अंदर केवल कागज भरे थे, कुछ नहीं था, केवल नाम लिखा था उसके ऊपर। तो कोई आंदोलन, हड़ताल फिर सब बंद हो गए, और हम लोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम लोगों ने, पूरे डिपार्टमेंट ने काम किया। मैं जरूर आज नाम लेना चाहूंगा इस पूरे 1.5 साल की यात्रा में जिसने प्रशासनिक रूप से इस काम को आगे बढ़ाने में बहुत मेहनत किया, दिन रात मेहनत किया। ऐसे हमारे युवा IAS अधिकारी पुष्पेंद्र मीणा का मैं जरूर नाम जिक्र करना चाहूंगा। ये आज जो हम रिफॉर्म की शुरुआत कर रहे हैं, ये जो आज रिफॉर्म की हम शुरुआत कर रहे हैं, ये कोई 1 हफ्ता 2 हफ्ता के मेहनत से संभव नहीं था, जैसा कि आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा। ये लगभग 1.25 साल से दिन रात की मेहनत इसके पीछे शामिल है, तब जाके पूरा डेटा बैंक का डिजिटाइजेशन हो पाया, जब जाकर के डिजी लॉकर की सुविधा हो पाई, तब जाकर के आज हम ऑटो म्यूटेशन की स्टेज तक पहुंचे हैं। और उसमें दिन रात मेहनत करने काम पुष्पेंद्र मीणा ने और उसकी टीम ने किया। और मैंने विभाग के बारे में कहा कि 10% लोग कभी सुधरते नहीं, वो विरोध करते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे 13 साल के प्रशासनिक जीवन के आधार पे कि हर विभाग में 1-2 विभीषण जरूर होते हैं, जिनकी सोच बड़ी नियत साफ होती है, अच्छे होते हैं, जो अच्छा चाहते हैं और अच्छे उद्देश्य के लिए। विभीषण रावण का भेदी बना था, लेकिन अच्छे उद्देश्य के लिए बना था। वैसे 2-3 लोग विभीषण का रोल भी प्ले किए, और उन्होंने अच्छे उद्देश्य के लिए जहां जहां वो गड़बड़ी करते थे, वो सबको आके बताया मेरे को कि ये गड़बड़ी होती थी, यहाँ पे गड़बड़ करते थे, यहाँ पे गड़बड़ करते थे, इस चीज को सुधारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये चीज को सुधारेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। एक एक चीज को उन्होंने बताया, उनका बिना नाम लिए, क्योंकि उनका विभाग वाले ही कूट काट देंगे उनको, तो उनका बिना नाम लिए। और मैं उनकी सारी मीटिंग रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच करता था, तो उनको तभी बुलाता था। तो ऐसे उनको भी मैं बिना नाम लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आज सेक्रेटरी मैडम ने भी कुछ महीनों से इस पूरे प्रोसेस का नेतृत्व किया, उसके लिए मंगई मैडम को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। राजस्व जो 10वीं और सबसे बड़ी क्रांति है, 10वीं और सबसे बड़ी क्रांति है ऑटो म्यूटेशन की, स्वतः नामांतरण की, इसका कितना बड़ा लाभ है आप सब लोग दिल से महसूस कर रहे हैं। कितने सारे लोगों के फोन आ रहे हैं, कितने सारे लोग बात कर रहे हैं इस विषय पर, क्योंकि वो हर एक की जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला था। होता है कि वो टेक्नोलॉजी को, रिफॉर्म को प्रोत्साहित करे। रिफॉर्म्स को जब इंट्रोड्यूस करने जाते हैं तो जो चैलेंजेस आते हैं, जो चुनौतियां आती हैं,
अपने ही कई बार होता है कि अपने जानने वाले लोग, अपने वेल विशर लोग बोलते हैं कि बेटा इस चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम्हारा वहां विरोध हो रहा है, यहां विरोध हो रहा है। आपके कुछ राजनीतिक विरोधी होते हैं, वो आपके बारे में इसी बिंदु को उठा करके अलग अलग तरह के कवायद करने लगते हैं। इन सारे व्यवहारिक चुनौतियों का सामना करने के बाद किसी रिफॉर्म्स को हम एक्चुअल में लागू कर पाते हैं, और रिफॉर्म्स को जब लागू करते हैं तभी जनता को वास्तविक अर्थों में उसका लाभ मिल पाता है। इस पूरे 1.5 साल के प्रोसेस में ये जो टेक्नोलॉजिकल चीजें जो हुई हैं, उसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि सुगम ऐप जो आया, उससे 3 साइड से फोटोग्राफ लिया जाता है किसी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तो क्रेता विक्रेता के साथ, और उसका अक्षांश देशांतर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड उसको सॉफ्टवेयर कैप्चर करता है। तो उससे फिर से उसी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में जाकर के फिर से रजिस्ट्री ना हो सके, इसके लिए सुगम ऐप होता है। जब सुगम ऐप को हम लागू किए तो जब कोई भी रिफॉर्म लाते हैं तो कैसे हमारे आंख नाक कान खुले रखने चाहिए, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हम सुगम ऐप तो लागू कर दिए, हम बहुत खुश थे कि सुगम ऐप लागू हो गया। 2 लाख से अधिक डॉक्यूमेंट का आगे रजिस्ट्रेशन हो गया सुगम ऐप के माध्यम से पिछले 1.5 साल में, वो लागू हो गया, हम बड़े खुश थे। लेकिन आज मैं अनुभव बताना चाहता हूं, सराईपाली क्षेत्र में मैं एक दिन गया था, एक गांव में राजनीतिक दौरा करते हुए। वहां पे गांव के लड़के ने मुझे बताया, जो मेरे पहले से जानता था, कि भैया ओते फोटो वाला रजिस्ट्री चालू करे हस ना, ओकर कारण से एक दिक्कत आते। तो मैं बोला का दिक्कत आते भाई? तो मोदी जी उज्ज्वला योजना लागू करे है, तेकर कारण से आजकल इतनी ना पेड़ कटाई बंद हो गए है, और तुमन सुगम ऐप नहीं लाने रहा ना तो वो रजिस्ट्री में पेड़ के बारे में जिक्र नहीं करें, अगर पेड़ के रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना पड़े। अब तुमन फोटो खींचा था तो पेड़ के फोटो आ जाते, और पेड़ के ऊपर रजिस्ट्री देना पड़ा थे, तेकर वह गांव मन में ना पेड़ ला काटे के बाद रजिस्ट्री कराते। तो ये जैसी ही जानकारी मिली, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मैंने चर्चा की, और तत्काल हमने जो पेड़ों की रजिस्ट्री है उस पर पंजीयन शुल्क को, स्टाम्प ड्यूटी को 0 करने का काम किया। रिफॉर्म्स, कोई भी रिफॉर्म्स जब लागू होता है तो आपको व्यवहारिक रूप से अपने नाक कान नाक खुले रखने होंगे, तभी आप कोई बड़े रिफॉर्म्स को जीवन में लागू कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी सीख सुगम ऐप और पेड़ों के कटाई के माध्यम से मिली। 2 लाख से अधिक लोगों का सुगम ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो चुका है। एक बड़ी बात आप सब ने जिसको महसूस किया होगा कि बंटवारा होता है, हक त्याग होता है। हमारे समाज में जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत हमारी बहनें अपना हक त्याग करके भाइयों के नाम पे या परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पे देना चाहती हैं, लेकिन वो देना चाहती भी है, मन से चाहती हैं, कोई दबाव में नहीं। लेकिन उसके लिए जो संपत्ति था, उस संपत्ति के मूल्य का 0.8% पैसा लगता था, संपत्ति के मूल्य का 0.8% पैसा लगता था। इसलिए कोई हक त्याग कराता नहीं था, बंटवारा कराता नहीं था। पहले पीढ़ी दूसरे पीढ़ी तक सामान्यतः दिक्कत नहीं रहती, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी के जाते जाते वो जमीन कई बार बहुत मूल्यवान बन जाती है, और जमीन जैसे ही मूल्यवान बन जाती है तो वैसी स्थिति में फिर उस प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े चालू हो जाते हैं। हक त्याग तो कर दिए रहते हैं लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, भू रिकॉर्ड में, भू अभिलेख में वो अब उसका अपडेशन नहीं हुआ रहता है। उसके कारण राजस्व विवाद, हजारों लाखों राजस्व विभाग इसके कारण राजस्व विवाद इसके कारण पैदा होते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 1.5 वर्षों के दौरान एक बड़ा निर्णय किया। वो बड़ा निर्णय था कि जो हक त्याग है, बंटवारा है, दान है, इन अभिलेखों में संपत्ति के मूल्य का 0.8% के बजाय हमने मात्र 500 रुपए की रजिस्ट्री कर दी, और 13,000 से अधिक लोगों ने इस पर जाकर के तत्काल इस सुविधा का लाभ उठाया और पुराने मामलों में इस केस को आगे बढ़ाने का काम किया। कांग्रेस के हमारे बहुत सारे वरिष्ठ लोगों ने भी इस सुविधा का लाभ उठाया है। डॉक्यूमेंटेशन रखा हूं, मैं बाद में बताऊंगा किन किन ने इस सुविधा का लाभ उठाया है। इस तरह के रिफॉर्म्स किए गए। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं, डिपार्टमेंट ने जिसमें जो इतना बड़ा मेहनत किया है उसके लिए मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं कि जो रजिस्ट्री एक्ट है 1908 का एक्ट है, 100 साल से अधिक का समय रजिस्ट्री एक्ट को बने हुए हो गया, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ एक्ट है। उस पर अमेंडमेंट के बारे में, मेजर रिफॉर्म्स के बारे में कभी भी 1 सेक्शन 2 सेक्शन से लेकर कभी भी ज्यादा काम नहीं हुआ। मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, पुष्पेंद्र मीणा जी को और सेक्रेटरी मैडम को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं
कि टोटल इस एक्ट में 93 धाराएं हैं, उसमें से धाराओं और उपधाराओं सहित 35 जगह पे संशोधन करने का काम 100 साल बाद हम लोगों ने किया है। और इस संशोधन को विधानसभा में जाकर एक्ट बनाकर विधानसभा से हमने संशोधन कराया। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि समाज के लिए कितने पीछे खींचने वाले प्रावधान इस एक्ट के अंतर्गत थे। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में रखना चाहूंगा कि उसमें लिखा हुआ है कि गोद लेने वाले पुत्र, इसका जिक्र है, सन, जिसको एडॉप्टेड सन का जिक्र है। किसी को गोद लिया जाता है तो उसके पुत्र के बारे में जिक्र है, वहां पर पुत्री का जिक्र नहीं है। आज से 100 साल पहले शायद पुत्री को कोई गोद भी नहीं लेता रहा होगा। ये सामाजिक रूप से कितनी विडंबना है हमारी माताओं बहनों की दृष्टि से, क्यों एडॉप्टेड सन का जिक्र है, एडॉप्टेड डॉटर का जिक्र नहीं है। हमने इस तरह के भी चीजों को देखा और एक प्रगतिशील समाज की दृष्टि से पुत्र के साथ साथ पुत्री शब्द को भी, सन के साथ साथ डॉटर शब्द को भी जोड़ने का काम किया। इस तरह से एक्ट में काफी बड़े परिवर्तन हम सब ने सुनिश्चित किया है। और आज मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह के रिफॉर्म्स के काम हम लगातार करते रहेंगे। हमारी सरकार का पहला बजट जो आया था वो ज्ञान के कल्याण के लिए था। कोई भी इकोनॉमी तब तक बड़ी नहीं हो सकती और बड़ी होने का अर्थ तब तक नहीं हो सकता जब तक समाज के आखिरी छोर पर खड़े गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को उसका लाभ ना हो। इस थीम पर हमारी सरकार का पहला बजट आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने लाया था। और इस बार जो दूसरा बजट हमने लाया वो गति की थीम पर हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लाया। ज्ञान का अगर हमको कल्याण करना है तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हमको चाहिए, तीव्र आर्थिक विकास चाहिए। और उसके लिए गति अर्थात जी का अर्थ है गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सिलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का अर्थ है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों को सुनिश्चित करने की दिशा में, टेक्नोलॉजी के एडॉप्शन की दिशा में, गवर्नेंस को स्टैब्लिश करने की दिशा में और इन सब के माध्यम से जनता का कल्याण करना और तीव्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, इस दृष्टिकोण से भी आज का कार्यक्रम एक क्रांतिकारी कदम के रूप में मैं देखता हूं। और इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप को, उनके विजनरी लीडरशिप को, हमारी पूरे कैबिनेट को और हमारे सभी अधिकारियों की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैंने शुरू में कहा था कि नो इकोनॉमी, नो कंट्री, नो सोसाइटी कैन बिकम अ ग्रेट जब तक कि उसमें टेक्नोलॉजिकल और रिफॉर्म चीजों को हम फोकस ना करें। आज का पहला कार्यक्रम टेक्नोलॉजी को डेडिकेटेड था और दूसरा कार्यक्रम रिफॉर्म को डेडिकेटेड है। छत्तीसगढ़ इस यात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में लगातार आगे बढ़ेगा और 2047 तक अमृत काल में विकसित भारत बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को बहुत तीव्रता के साथ हम कदम से कदम बढ़ाते हुए उनके साथ सपोर्ट में खड़े रहेंगे और छत्तीसगढ़ को भी विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापित करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप को, उनके नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। आपका उद्बोधन हम सभी के लिए प्रेरणादायी है और हम चाहेंगे कि आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं माननीय मंत्री जी के लिए, जिनके कुशल नेतृत्व में ये जरूरी बड़े और अहम बदलाव इस क्षेत्र में आज यहाँ पर किए गए हैं। और ये बदलाव संभव हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम आमंत्रित करते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को उनके उद्बोधन एवं आशीर्वचन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में 10 नई क्रांतिकारी पहल के शुभारंभ कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के वित्त और पंजन विभाग के मंत्री श्री ओपी चौधरी जी, हमारे प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, सीएसआईडीसी के चेयरमैन श्री राजीव अग्रवाल जी, सीएस श्री अमिताभ जैन जी, प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह जी और पंजीयन विभाग की सचिव श्रीमती
मंगई जी, पंजन विभाग के सभी अधिकारीगण और भी हमारे सभी अधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित हमारे किसान भाई भी हैं बालोद से और भी जगह से होंगे। सभी अन्नदाता किसान बंधुओं, संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के साथियों, आज का ये अवसर ऐतिहासिक अवसर है। कहे कि भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में आज 1.5 साल मेहनत करके हमारे पंजीयन मंत्री श्री ओपी चौधरी के मार्गदर्शन में और सचिव मंगई और पुष्पेंद्र मीणा और उनकी टीम के 1.5 साल के मेहनत के बाद जो 10 नई क्रांति ला रहे हैं उसका शुभारंभ कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को कि काफी मेहनत करके भूमि रजिस्ट्री के सेक्टर में ये क्रांतिकारी पहल किए हैं। और आज के इस अवसर में हमारे जो किसान बालोद जिले के जो लाभान्वित हुए हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनको भी हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और आप सबको मालूम है कि 1.5 साल हमारी सरकार को हुई है और ये पहला प्रदेश होगा हमारा छत्तीसगढ़ जहां सुशासन और अभिसरण विभाग हम लोग गठित किए हैं और लगातार सुशासन के लिए रिफॉर्म लाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी भ्रष्टाचार के रास्ते हैं उस सबको बंद करने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है। आप सब लोग अनुभव भी कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में कई भ्रष्टाचार के रास्ते थे, ऑफलाइन वो सबको बंद करके ऑनलाइन किए हैं, चाहे वो कोयला का सेक्टर हो, शराब का सेक्टर हो और भी कई सेक्टर है। और उसी तर्ज पर ये भूमि रजिस्ट्री का भी मामला है। इसमें जो 10 नई क्रांतिकारी पहल हुआ है उसके विषय में हमारे मंत्री जी विस्तार से बताए हैं, सचिव भी बताई हैं। और वास्तव में आम जनता इसी विभाग से, राजस्व से और ये भूमि रजिस्ट्री वगैरह से, इसी से बहुत पीड़ित पहले रहते थे। आज आप लोगों ने सुना प्रेजेंटेशन में, वो बालोद का एक खान भाई बता रहे थे कि इसके पहले जो रजिस्ट्री उन्होंने कराई थी उसमें उनको महीनों महीनों चक्कर लगाना पड़ा था, उसके बाद रजिस्ट्री हो पाई थी। और ये तो 1 महीने की बात कर रहे थे, लेकिन हमको मालूम है कि हम गांव के रहने वाले हैं और लंबे समय से जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं। तो कई महीने चक्कर लगाने पड़ते थे और नामांतरण, भाई रजिस्ट्री हो गई तो नामांतरण उसके लिए चक्कर लगाना पड़ता था राजस्व के अधिकारियों के पीछे में। तो आज मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूंगा उन पहल पर, लेकिन आज जो 10 नए क्रांतिकारी पहल हुए हैं उससे सारे ये मतलब झंझट मिटने वाले हैं। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा। पहले गलत आदमी भी खड़ा हो जाते थे, गलत ऋण पुस्तिका बन जाता था, गलत आदमी खड़े हो जाते थे, गलत रजिस्ट्री हो जाती थी और असली जो मालिक है जमीन का कोई उसके जगह पर खड़ा होके रजिस्ट्री भी कर देता था, बेच भी देता था, उसको पैसा भी नहीं मिलता था और वो भुगतते रहता था। और पटवारी लोगों में तो इतना अधिकार था, मैं तो बोलता हूं कि वो यमराज से भी वो लोग मतलब बड़े हो जाते थे। किसी अगर आदमी को, जीवित आदमी को भी मृत लिख दिए तो आप मतलब सिद्ध करते रहिए कि हम जिंदा हैं।
ऐसा ऐसा भी मेरे मतलब इतने लंबे राजनीतिक जीवन में ऐसा भी गुजरा है। इतनी बदमाशी, मतलब कोई त्रुटि लिख दिए मतलब रिकॉर्ड में तो बेचारा निर्दोष किसान भुगतते रहता था। गलती कोई किए और सजा कोई भुगते, ये सब सारा राजस्व में होते रहता था। 30-30, 35-35 साल केस लोग लड़ते रहते थे। मैं जब पहली बार विधायक बना 1990 में, तो एक व्यक्ति आया, मतलब बहुत वृद्ध और वाल्मीकि ऋषि जैसे दिखता था, लंबा बाल, लंबा दाढ़ी, सफेद। तो पहली बार विधायक बना तो आया, कुनकुरी क्षेत्र उस समय तपकरा विधानसभा होता था, तो हमको बोला कि बाबू 35 साल से मैं एक केस लड़त हूँ, 35 साल से। मैं बोला मैं तो उस समय 26 साल में विधायक हो गया था। मैं बोला मैं पैदा हुआ उसके पहले से आप तो ये केस लड़ रहे हो, लेकिन आज तक उसका निपटारा नहीं हुआ है। और 2 पेज का वो पूरा उसको डेट वाइज याद हो गया था, कितने बार वो पेशी गया होगा आपको मालूम है कि वो याद हो गया था उसको 2 पेज। और मैं उस समय विधायक के नाते उसको मोटरसाइकिल में बैठा के एसडीएम के यहाँ ले गया और उसका निपटारा करवाया। तो ये विभाग है राजस्व विभाग, और ये आम लोगों से जुड़ा हुआ विभाग है। चक्कर लगाने पड़ते रहते हैं, कोई दूसरा गलती करता है और उसका सजा भुगतता है आम आदमी। और हर चीज में जरूरत पड़ता है, जाति प्रमाण पत्र बनवाना है तो पटवारी से, आय प्रमाण पत्र बनवाना है तो पटवारी से, कोई सीमांकन कराना है तहसीलदार ऑर्डर कर दिया, उसके बाद महीनों चक्कर लगाते रहिए, 10 बार जाइए, वो सीमांकन होता नहीं है। लेकिन अब हम लोग सरकार में आए हैं तो सब ठीक करेंगे, बिल्कुल ठीक करेंगे, मनमानी बिल्कुल चलने नहीं देंगे। और मुझे ज्यादा कहना नहीं है, आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो हम सब लोग अच्छे से सरकार चला के दिखाएंगे और विकसित छत्तीसगढ़ भी खड़ा करके आप लोगों को देंगे। और जो बस्तर में जो अशांति है, जो नक्सलवाद है, उसको भी ठीक करके रहेंगे, वहां भी शांति व्यवस्था कायम करेंगे। और जो यहाँ के 3 करोड़ जनता ने हम लोगों के ऊपर विश्वास करके हम लोगों को सरकार में बैठाया है, तो यहाँ पर जैसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। यहाँ सबके यहाँ सुख खुशहाली होगी, सबके यहाँ सुख समृद्धि होगी। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। मैं फिर से एक बार हमारे पंजीयन मंत्री, उनकी पूरी टीम को ये भूमि रजिस्ट्री के क्षेत्र में जो रिफॉर्म लाए हैं, इससे बहुत सुविधा आने वाले समय में जनता को होने वाली है। लेकिन जो भू माफिया हैं इस प्रदेश के, उनके पेट में जरूर दर्द होगा, लेकिन उसकी हम लोग को कोई चिंता भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपके कुशल मार्गदर्शन में लगातार विभाग में कई जरूरी और महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और लगातार यह विभाग भी परिवर्तनशील है। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं स्मृति चिन्ह की ओर। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम माननीय सचिव महोदया जी से आग्रह करते हैं कि आप कृपया मंच पर आएं और आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी को स्मृति चिन्ह आप भेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री विष्णुदेव साय जी को सचिव महोदया द्वारा स्मृति चिन्ह आज भेंट किया जा रहा है। हम पुनः सचिव महोदया से निवेदन करेंगे, माननीय मंत्री श्री ओपी चौधरी जी को आप स्मृति चिन्ह भेंट करें। आईजी महोदय आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ और अलग अलग सेक्टर में देखिए आज छत्तीसगढ़ लगातार विकास की रफ्तार पकड़ रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात कर ले, चाहे अलग अलग विभाग में लगातार छत्तीसगढ़ में सरकार की ओर से प्रयास किया जा रहा है कि कैसे विकास की रफ्तार पकड़े छत्तीसगढ़।